मुझसे जुड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा आपको अपनी लाइफ के लिए। मैं कौन सा यार ज़िंदगी भर ये कोर्ट कचहरी का मतलब बचपन से जा रही हूँ, अभी तो जा रही हूँ 1 साल से। तो अभी जो कोर्ट कचहरी ये सब मैं देख के आई हूँ ना, ये सब अलग है, एकदम हटके, मूवी सीरियल से बिल्कुल हटके है। एकदम सा बर्बाद हो, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो, तुम्हारी फैमिली अलग हो, शर्म भी नहीं आती है, क्या करो। तो जुटानी पड़ती है भाई, इतना आसान नहीं होता है। मैं न्यू ईयर पे तो हुई नहीं थी धूप, तो हो सकता है शायद आज निकल आए, शायद आज निकल आए। तो अभी हम बन रही हमारी चाय, और चाय के साथ देखते हैं क्या खाते हैं। और आज जाना हम लोगों को कोर्ट, और आज कोर्ट से आके आपको कोर्ट का सारा कुछ दिखाना, कितनी भीड़ होती है ना। आज दिखाएंगे आप लोगों को कितनी कोर्ट में भीड़ होती है। तो अभी जा रहे हैं वापस कोर्ट से। भाई कोर्ट जाना ना, आना बहुत ही मुश्किल होता है, क्या ही बताऊँ। मतलब लगता है ना बस कोर्ट कचहरी का नाम लेना आसान होता है, जितना नाम छोटा है उतने काम बड़े बड़े होते हैं इसके। वहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात है, तुम अंदर जाओ तो पीछे 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 वकील के अपने लगे रहो, और कुछ तो होते हैं बोलते भी नहीं उनके इशारों पे, मतलब बस उनको फॉलो करते रहो, कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं ना। बहुत मुश्किल होता है भाई कोर्ट कचहरी का काम। बोलना आसान होता है, आसान नहीं होता है। अभी पूरा 1 साल हो गया है मुझे कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, और अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्स। और अभी कितना भागना पड़ेगा कोई पता नहीं है। लेकिन आप नहीं मानेंगे, भागेंगे। हाँ, हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, जब तक जिएंगे तब तक लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे चाहे जो भी हो। फिर बस बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और अभी ना मतलब रास्ते में थोड़ा भीड़ है, घर जाके बनाते हैं, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। पहुँच के फिर बताते हैं आपको, कुछ ज़रूरी बातें बताते हैं आपको। लड़कियाँ नहीं, हम तैयार हैं। बेशक हम टूटे हुए हैं, लेकिन हम तैयार हैं। आगे आने वाली हर मुसीबत के लिए हम तैयार हैं। बेशक हम हार चुके, लेकिन हम फिर भी तैयार हैं। हमें लड़ना है, लड़ना है हमको अपने लिए। यार एक ही तो ज़िंदगी है, और उसे भी ऐसे लड़ लड़ के काटो, क्या कर सकते हो। मजबूर हूँ भाई, मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। वापस आने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए, और मैं कपड़े पहन के गई थी। बहुत सर्दी मतलब सर्दी, जब गए थे ना तो एकदम धूप निकली थी, और अभी मौसम ऐसा हो गया एकदम, मतलब बादल, ऐसा लग रहा बारिश होगी, बारिश का मौसम एकदम हो गया। और अभी आई हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ना कुछ बना के गए थे, सभी लोग भूखे हैं। बस अभी देखो सब्जी बन रही है उधर, और दूसरी सब्जी लेके आए थे, बस उसके लिए ये सब करने जा रहे हैं, काटने जा रहे हैं। तो भाई कोर्ट कचहरी ना, जितना बोलना आसान होता है ना कोर्ट कचहरी, उतना आसान होता नहीं है भाई। बहुत मुश्किल होता है कोर्ट कचहरी का जो भी काम होता है। और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कोर्ट कचहरी में, क्या बताऊँ। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़, इतने सारे लोग आते हैं, इतनी सारी भीड़ होती है। मतलब भीड़ में हमेशा अपने वकील को फॉलो करना पड़ता है। मतलब एक नज़र वकील की तरफ रखनी पड़ती है, किधर जा रहा, ऊपर नीचे इधर उधर, किधर किधर जा रहा है, मतलब एकदम नज़र रखनी पड़ती है। क्योंकि फिर इतनी भीड़ होती है ना, गायब हो जाते हैं, फिर उनको ही ढूंढते खड़े रहते हैं, किधर गए किधर गए किधर गए, ऐसे ऐसे करके। इसीलिए हमेशा उन पर नज़र रखनी पड़ती है। और अगर थोड़ा भी चेकिंग वगैरह होती है, बैग एक चेक कराना, खुद को चेक कराना, तो वहाँ पे अगर रुकते भी हैं तो नज़र एक उधर ही होती है। अगर वो इधर उधर निकल गए फिर ढूंढना और पड़ता है भाई। तो बहुत मुश्किल होता है यार, ये सिर्फ कोर्ट कचहरी बोलना आसान नहीं होता है भाई, बहुत मुश्किल होता है। जो जो ये फेस कर रहा है ना, जिसने किया है वही जानता है कितना मुश्किल होता है ये कोर्ट कचहरी का सारा कुछ, बहुत मुश्किल होता है। और मुझे पूरा 1 साल हो चुका, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, मतलब कोई ज़्यादा आगे नहीं हुआ है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत हो गया है। मतलब 100 में से ये समझ लो कि अभी सिर्फ 10% हुआ है सिर्फ, और अभी भी बहुत बाकी है, पूरा ही पड़ा है अभी तो पूरा 1 साल बर्बाद हो गया भाई। कोई मजाक नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ भाई कुछ भी है बस चल रहा है। जिसके साथ होता है ना, कितना पैसा बर्बाद हो चुका है मेरा, और कितना हो रहा है मैं ही जान रही हूँ। तो जुटानी पड़ती है भाई, इतना आसान नहीं होता है। मेरे आसपास के लोग मुझे अच्छा बर्बाद हो, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो, तुम्हारी फैमिली अलग हो, बच जाता है, वरना 500 से नीचे तो कभी कभी नहीं जाता। किराया ही हो जाता है यार, किराया ही हो जाता है। 2 लोग, कभी अकेले आना जाना होता नहीं, अकेले आओ जाओ तो यहाँ मतलब
ऐसा लगता है ना कि अकेले जाओ, किससे बात करोगे, किससे बोलोगे, ऐसे पागलों की तरह मतलब ऐसे खड़े रहो बस ऐसे, ना किसी से बातचीत करना, ना किसी से बोलना। इसीलिए एक ने एक को मैं हमेशा साथ लेके जाती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ भी होता है डिस्कस करते रहो, बात करते रहो, थोड़ा तो अच्छा लगता रहता है बस इस वजह से। तो दो लोग जाते हैं जब भी, तो 2 लोगों का किराया भी हो जाता है भाई। और अगर भूख लगती है कभी कभी, घर से तो हमेशा खा के नहीं निकलते हैं, क्योंकि घर से निकलते हैं सुबह 7 बजे, तो फिर 7 बजे निकलोगे, इतना जल्दी निकलोगे तो भाई कहाँ से बना के खा लोगे। तो घर से कभी भी कुछ भी बना के खा के नहीं आते, तो रास्ते तो कभी कभार खाते हैं थोड़ा बहुत भी। और बेटा को तो भाई जब भी अगर लेके जाते ना, तो वो तो अकेले ही 200-300 कर देता है, एक बार घुस जाता है अगर कहीं दुकान पे, तो 200-300 से नीचे आता ही नहीं है, क्योंकि उसको चॉकलेटें चाहिए रहती हैं 4-5 तरीके की, वो भी बड़ी बड़ी, और नहीं दिलाओगे तो ही रोने लगेगा। तो इतना मुश्किल है ना सच्ची, मतलब इतना आसान लगती है ना लाइफ, बिल्कुल भी आसान नहीं है भाई, बिल्कुल भी आसान नहीं है सच्ची। बना के देना सभी लोगों को, सब लोग भूखे हैं मेरे चक्कर में, आज सब लोग भूखे हैं मेरे साथ साथ, मेरी पूरी फैमिली, मैं, मेरा बच्चा, सभी स्ट्रगल कर रहे हैं यार। मतलब काफ़ी लोग मेरे साथ घसीट रहे हैं, ये समझ लो। से लोग मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ का कि मतलब इसका कोर्ट में केस चल रहा है, ये मतलब ससुराल में नहीं रह पाई। कुछ लोग तो हंसते हैं, बस इस बात को लेके कि ये मतलब हाँ, हम आते हैं हमारे मायके अपने हस्बैंड के साथ आते हैं, सभी लोग साथ में आते हैं, और ये देखो हमेशा मायके में पड़ी रहती है, अकेली पड़ी रहती है। भाई सबकी किस्मत अपनी अपनी है भाई, सबका अपना अपना अलग अलग है, ठीक है। और रही हंसने की बात, तो भगवान ना करे कभी किसी को ये चीज़ फेस करनी पड़े, लेकिन अगर तुम किसी को देख के हंसोगे ना, अगर तुम किसी की तकलीफ़ नहीं समझ सकते हो कोई बात नहीं है, समझो भी मत, तो किसी की हंसी मत बनाओ, किसी का मजाक मत बनाओ, कोई पता नहीं है आज मैं हूँ उसी जगह पर तुम भी हो। कैसा महसूस करोगे खुद को सोचो, कैसा लगेगा फिर तुमको, हंसी आएगी क्या फिर तुमको, जब तुम लोग अलग रह रहे हो, हैं? और सारा कुछ तुमको खुद अकेले ही मैनेज करना पड़े, फिर तुमको हंसी आएगी। अकेले सारा कुछ, और वो भी अपने ही इंसान से तुमको लड़ना पड़े। पहली बात तो अगर तुम्हें अपने इंसान से लड़ना है ना, तो उसके लिए हिम्मत अच्छे से जानते हैं, मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं की हूँ, ना मुझे झगड़ा करना भाई आता है, ना बातों का बतंगड़ बनाना आता है, मतलब छोटी सी बात खींच के बड़ी कर देना, ये सब काम मुझे नहीं आते हैं भाई। वो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, ठीक है, मैं झगड़ा वगड़ा कोई वो नहीं है। और पहली बात तो मेरी फैमिली में हम देखो काफ़ी टाइम से अलग ही रह रहे हैं, अकेले, बस सिस्टर हैं, भाई छोटा है, तो भाई की तो शादी हुई नहीं, जो भाभी के साथ रहें तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो लाइफ का, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। और जो भी हैं हमारे रिलेटिव वो अलग अलग रहते हैं सभी लोग, तो जब सब अलग अलग रहते हैं तो लड़ाई झगड़े का कोई वही नहीं है। और जब बहुत छोटे थे ना, तब एक दो बार जब कभी हुई भी है, पापा में ताऊ में कभी भी झगड़ा अगर हुआ भी है, तो हम लोग बस, हम और हमसे बड़ी वाली जो सिस्टर हैं, हम लोग बस देखते खड़े रहते थे और रोते थे हमेशा। हम लोग झगड़ा देख के तुरंत रोने लग जाते थे, कभी बोलने की तो बात ही छोड़ो, देखा भी नहीं जाता था हमसे झगड़ा, हम लोग बस हमेशा देख के रोने लगते थे कि झगड़ा होने लग गया, लड़ाई होने लग गई, हम लोग रोने लगते थे पहले से ही। तो मम्मी हम लोगों को इस चीज़ के लिए डांटती थी कि तुम लोग रोते क्यों हो, अगर ठीक है तुम में हिम्मत नहीं है झगड़ा करने की, नहीं बोलने की, तो रोया मत करो, ये समझाती थी हमेशा, ठीक है। और अभी सोचो यार, जो लड़की कभी झगड़ा नहीं कर पाती, किसी से जवाब नहीं किसी को दे पाती, किसी को कुछ बोल नहीं पाती, रोने लगती, डरने लगती, हाथ पैर कांपने लगते मेरे किसी का झगड़ा हो तो, और ज़्यादा ही झगड़ा किसी का देखती हूँ मेरे हाथ पैर बहुत तेज कांपते हैं। फिर उसे ये कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ें और अपनों से ही सारा कुछ फेस करना पड़े, कितनी भाई कितना मेहनत नहीं, कितनी हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए, वही जानती है, ठीक है। जो मैं ही जानती हूँ इस चीज़ को कि मैं कितनी हिम्मत जुटा के कैसे लड़ रही हूँ। सब मेरे अपने हैं, देखो कोई पराया नहीं है, ठीक है। अभी जब जिसको मुझे पराया मानना है वो चीज़ अलग है, कि वो मुझे पराया माने, अपना दुश्मन माने, जो भी है वो उनकी थिंकिंग है, उनकी सोच है, ठीक है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मेन चीज़ ये है भाई
कि जब वो अपनों से ही लड़ो ना तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा। पहले तो अपनी फैमिली को प्रूफ करो कि हाँ हम सही हैं, वो चीज़ ठीक है। फिर समाज को प्रूफ करो कि हाँ हम सही हैं। फिर कोर्ट में जाके ये सब प्रूफ करो कि हाँ हम सही हैं अपनी जगह। बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो सब अपने होते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये होती है ना, कहने के लिए सब अपने होते हैं। तो हमारा केस चल रहा है, मेरा केस चल रहा है, ठीक है, मेरे ही ससुराल वाले हैं, मेरी अपनी ही फैमिली है, ठीक। हमारे जो घर वाले हैं, मेरे मम्मी पापा, वो भी हमारे अपने ही हैं, ठीक है। तो ये होता ना, सब अपने होते हैं, लेकिन जब समय खराब होता है ना तो सब अपना अपना देखते हैं, अपनों को कोई नहीं देखता, सिर्फ अपना देखते हैं जब समय खराब होता है। तो भाई है कि भाई अभी मेरा समय खराब चल रहा है, तो भाई हमको चक्कर काटने पड़ रहे हैं कोर्ट कचहरी के, जो भी करना पड़ेगा करेंगे, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए लड़ना पड़ेगा भाई। तो लड़ना पड़ रहा है तो लड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब अपने बच्चे के लिए और अपने लिए भाई जब नहीं कोई दूसरा रास्ता है तो लड़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो उसमें क्या हंसना, क्या मजाक बनाना भाई, मतलब मजाक वाली क्या बात है भाई। और ऐसी क्या चीज़ है जिसमें हंसी आती है लोगों को, हंसने वाला मतलब क्या ऐसा है उसमें वो है। बस हाँ इतना है कि हाँ मैं अकेली रहती हूँ, मम्मी पापा के पास रहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये बोलती कि भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा करती हूँ। समझ नहीं आता ना, लोग इतना मतलब हंसी मजाक उड़ाते हैं, इसमें हंसने वाली ऐसी क्या चीज़ है जिससे लोगों को हंसी आती है। पर एक बार खुद भी सोचो ना, अगर ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो, पहली बात तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम अपने होके अपनों से ही लड़ाई लड़ सको अपने लिए, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, ठीक है। पहले तो ये सोच के देखो, अगर तुम्हें तुम्हारे अपनों से लड़ना पड़े तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम लड़ सको। नहीं होती है भाई, किसी के अंदर नहीं होती है, करनी पड़ती है, क्या करो, करनी पड़ती है। जब अपनी बात आती है ना तो करनी पड़ती है। और फिर अपने लिए अकेले के लिए तुम बेशक ना लड़ो, छोड़ दो चलो, लेकिन जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो ना, एक बच्चा हो, तो समझ आता है फिर क्या करोगे, कहाँ जाओगे, करोगे ना, लड़ोगे ना। अपने लिए नहीं लड़ोगे, अपने बच्चे के लिए तो लड़ोगे ना। तो अगर मैं अपनी फैमिली से, अगर अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, अपने हक के लिए और अपने बच्चे के हक के लिए अगर लड़ रही हूँ तो उसमें क्या गलत है, कुछ गलत है क्या, नहीं ना। तो सोचो, अगर इसी जगह अगर खुद को रख के देखो, अगर आप हो इस जगह, जो भी है, जो भी हंसते हैं ना उनके लिए मैं बोल रही हूँ, आप हो या आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, फिर आपको कैसा लगेगा, सोचो कैसा महसूस होगा। अच्छा लगेगा क्या आपको, हंसी आएगी क्या आपको कि हमारा पैसा बर्बाद हो रहा, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है और हमारे अपनों पे ही हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपनों से ही हम लड़ रहे हैं, अपने लिए ही अपनों से ही लड़ रहे हैं, अच्छा महसूस होगा क्या। लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको हंसना हंसो, लेकिन बस ये है, बस हम तो यही बोलते हैं हमेशा भगवान से कि भगवान जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ ऐसी किसी के घर पे नौबत ना आए, किसी को फेस ना करनी पड़े बस। और बाकी मैं देखती हूँ कुछ लोग वही सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बस वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद एक लाइक कर देंगे तो कहीं मतलब मेरा चैनल ना उठ जाए, कि मेरी वीडियो ना उठ जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई कल को कुछ अच्छा हो जाए मेरे साथ। तो देखो, अच्छा होने को जो होगा ना तो वो तो भगवान जी अब चाहेंगे तो अच्छा ही होगा, और हमेशा अच्छा किया है उन्होंने मेरे साथ और आगे भी अच्छा ही होगा। तो किसी के ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो एक लाइक कर दिया करो, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको फिर भी ये लगता है कि नहीं हमें लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, तो कोई बात नहीं, तो वीडियो भी मत देखो ना, मुझे इतनी बुरी लगती है तो वीडियो भी क्यों देखनी है मेरी, मत देखा करो, मत देखना, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना था आज के लिए भाई। इतनी सर्दी में और ऐसे मतलब जाना आना, इतना पैसा खर्च करना, बहुत 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 मेहनत लगती है भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कोर्ट में, बहुत ज़्यादा, और इतना लोगों के सामने बोलना, भाई आवाज़ नहीं निकलती है मुँह से बिल्कुल भी, इतना हिम्मत करती है तब भी आवाज़ नहीं निकलती है,
बोलते हैं उस टाइम, लेकिन कोशिश करते यही कि हमेशा अच्छे से आवाज़ निकले। लेकिन भैया ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। झगड़े में अगर सबसे आगे होते ना तो आज सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा होता, क्योंकि सबसे आगे सबसे अच्छी तेज आवाज़ में हमारी आवाज़ सुनाई देती सबको। लेकिन वही है कि लड़ाई करने में परफेक्ट नहीं रहे कभी, तो वही इन चीज़ों में भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत झगड़ा करना भी सीख लेंगे लोगों से, ताकि थोड़ा कभी किसी के सामने बोल पाएँ, अच्छे से लड़ पाएँ किसी से। ऐसा कुछ नहीं करना मुझे, लेकिन बस इतना है कि देखो जो सच है, जो सही है, उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा। अगर कोई गलत कर रहा है हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हमें भाई उसके लिए तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। और अपने भाई हक की बात होती है तो वहाँ तो भाई हर कोई लड़ता है। देखो ठीक है, मैं मेरे पति से ही क्या, मैं मेरे ससुराल वालों से, पति से ही क्या, सभी लोग लड़ते हैं अपनी अपनी फैमिली से। यहाँ तक कि लड़कियाँ अपने अपने सगे माँ बाप से भी लड़ते हैं। जब अपने हक की बात होती है, अपने अपने ज़िंदगी की बात होती है, तो सब लड़ते हैं भाई, सबका है, नॉर्मल है, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत हिम्मत चाहिए होती है हर काम के लिए। सच्ची कुछ भी आसान नहीं होता। ज़िंदगी जितना लगता है ना, बिल्कुल भी आसान नहीं है। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हर मोड़ पे कठिनाई है, हर मोड़ पे तुम्हें हिम्मत दिखानी है, हर मोड़ पे हिम्मत जुटा के खड़े रहना है कि नहीं हम तैयार हैं। बेशक हमारा काम बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, ठीक है, तो उसके लिए तो जो भी करना पड़ेगा करूँगी मैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, मैंने आपसे बोला था कि मैं कोर्ट में आपको दिखाऊंगी कि कोर्ट का मतलब थोड़ा बहुत नज़ारा, लेकिन बहुत भीड़ थी और आज पुलिस तो इतनी ज़्यादा थी ना चारों तरफ, और अलाउ भी नहीं है फ़ोनो, मतलब वीडियो फ़ोटोज़ कुछ अलाउ नहीं है, तो इस वजह से मैंने नहीं दिखा पाया। लेकिन अगली बार कोशिश करूँगी, जिस दिन भीड़ कम होगी उस दिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। एक बार जो अभी तक कोर्ट नहीं गया उसको थोड़ा। और हाँ, ये जो मूवी वगैरह में, फिल्मों वगैरह में, सीरियल में, इन सब चीज़ों में दिखाते हैं ना कोर्ट कचहरी, उससे बिल्कुल हटके होता है। रियल वाला बिल्कुल हटके होता है। और ये जो कटघरे वगैरह, जज बैठे होते हैं ऊपर नीचे का पूरा सिस्टम जो भी दिखाते हैं ना मूवी में, सीरियल में, बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल रियल लाइफ में। भाई रियल में सब कुछ अलग होता है। और ये जो भी यूट्यूब पे या जो भी मूवीज़ में दिखाते हैं, ये रियल लाइफ एक कहानी होती है, लेकिन ये सब रियल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि लोग उसी चीज़ को धीरे धीरे देखते हैं, फिर फॉलो करते हैं, फिर रियल लाइफ भी वैसी ही हो जाती है, ठीक है। तो ये सब जो रियल लाइफ होती है ना अपनी सबकी, वो एकदम हटके होती है। दिखाया कुछ और जाता है, रियल कुछ और ही होता है। उसमें दिखाते हैं कटघरे एकदम यूँ साइड में होते हैं, यूँ साइड में खड़े होके लोग जो भी मुजरिम होते हैं वो अपना अपना बयान देते हैं, बोलते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ पे जज बैठा भाई 80 कोस दूर एकदम, वहाँ पे कटघरा होगा, वहाँ पे खड़ा होगा मुजरिम, वहाँ से बोलेगा जो भी होगा वहाँ से। इतना दूर से, वहाँ से शायद वहाँ तक आवाज़ भी ना जाए, लेकिन रियल में ऐसा ही है कि बहुत लास्ट में एकदम कोने में कटघरे होते हैं, और जज साहब जो होते हैं बहुत पीछे बैठे होते हैं, मतलब बहुत आगे बैठे होते हैं। तो रियल लाइफ एकदम हटके होती है, और ये मूवी सीरियल सब हटके होते हैं। इसीलिए मूवी सीरियल वाली लाइफ पे कभी जाना भी नहीं, वरना खुद की रियल लाइफ झंड हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। बिल्कुल मेरे साथ अभी तक जो भी कोर्ट आया है, हर किसी को कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस मिला है। ये नहीं है कि मतलब आया घूमा गया गया, अरे ये कोर्ट वोर्ड हम नहीं जाएंगे, भाई हमारे ऊपर केस चला गया हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। प्याज काट रही हूँ यार, आंखों से आंसू आ रहे, बहुत ज़्यादा झड़प लग रही है। लेकिन ये है कि जो भी मेरे साथ जाता है कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करता है, तो यही होता है, जो भी मेरी वीडियो पे आता है उसे कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस मिलेगा भाई। मुझे भी नहीं पता था कोर्ट कचहरी में क्या होता है, कैसे क्या होता है, कहाँ जाना होता है, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे केस लड़ना होता है, मुझे कुछ भी नहीं। भाई जो मूवी होती है ना वो एकदम हटके होती है, रियल कुछ और ही होता है, ठीक है। तो भाई मैंने आपको बताया कैसे फॉलो करना पड़ता है, कैसे भीड़ में भागना पड़ता है, कैसे नज़र रखनी पड़ती है, ऐसे सब, ये सब बहुत ताम झाम करना पड़ता है भाई। फिर बताते हैं आपको, फिर मिलते हैं आपसे, तो फिर बात करते हैं आपसे फ्री होकर। अभी थोड़ा काम कर लें, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम सभी लोगों को।